भगवान की कुछ मधुर वाणी वचनामृत हम श्रवण कर लें, क्योंकि फिर नंदोत्सव प्रारंभ होगा तो आप लोग फिर बैठ नहीं पाओगे। इसलिए पूर्व ही हम आचार्य वाणी का श्रवण लाभ ले लें और उसके बाद हम लोग आगे के क्रम। अभी कल ही पूज्य गुरुदेव भगवान अयोध्या गए थे, वहाँ श्री यंत्र की स्थापना हुई, राष्ट्रपति महोदया भी वहाँ थी, कुछ भारत के विशिष्ट जन भी थे, पूज्य गुरुदेव भगवान भी वहाँ राम जी को प्रणाम करके वृंदावन की रज लेकर के तब अलवर आए हैं। मतलब राम कृष्ण दोनों को मिलित प्रसाद लेकर के यहाँ आए हैं। आपका थोड़ा भाव हम लोग श्रवण करें, उसके बाद प्रेम और भाव से खूब आनंद के साथ नंदोत्सव मनाएंगे। सब लोग बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, जितने भी लोग खड़े हैं आप सबको बगल वाले इनकी सौगंध है, बैठ जाओ और बैठ करके बड़े प्रेम से श्रवण करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे ब्रजमंडल की ये भक्तिमयी भूमि अलवर क्षेत्र, हमारो ब्रजमंडल आधो राजस्थान में आवे। गिरिराज जी की आधी परिक्रमा राजस्थान में ही है, तो इधर भरतपुर है, इधर अलवर है। ये दोनों ब्रजभूमि के ही स्वरूप हैं। ऐसी पावन अलवर की भूमि में लाडले गिरधर लाल जी का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ का आयोजन चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय के मुखारबिंद से आप सब लोगों को कथामृत पान करने का अवसर मिल रहा है। जीवन का लाभ क्या है? श्रीमद् भागवत जी में 4 बातें बड़ी सुंदर देवराज इंद्र ने कही कि प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुणसम प्रबाहो न विद्यते ते गृहणानुबंध। देवराज इंद्र कहते हैं ये 4 चीजें सत्व गुणात्मक हैं। नाम, रूप, लीला और धाम। उसमें सबसे पहले नाम आया। नाम जप से ही श्रवण में रुचि बढ़ती है। नाम जप से ही श्रवण में होने वाली रुचि हमारे अंतर हृदय में विश्वास को जागृत करती है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, और बिना विश्वास के जो भक्ति है वो जब दृढ़ नहीं होती तो राघव माधव
प्रसन्न कैसे होंगे। इसलिए सबसे पहली बात है नाम जप, नाम गाने सदा रुचि ही, नाम गान में हमारी रुचि बढ़े। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और कहा कि महाराज आगे कलयुग आ रहा है, लोगों की मनस्थिति बड़ी विचित्र होगी, ध्यान में, साधना में, तपश्चर्या में लोगों की अभिरुचि इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी कलयुग के प्रभाव से। तो सहज तरीका क्या है भगवान से मिलन का, भगवत दर्शन का? तो ब्रह्मा जी ने देवताओं के सामने एक श्लोक बोला और वो श्लोक है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये कोई ऐसे ही कीर्तन नहीं है, ये कलि संतरणोपनिषद का मंत्र है। वेद के एक एक ऋचाओं पर, वेद की श्रुतियों पर जो उपनिषद लिखेंगे, उपनिषद मीन्स वेदांत, तो ये कलि संतरणोपनिषद नाम के उपनिषद का मंत्र है, 32 अक्षर का अनुष्टुप मंत्र। अब चैतन्य महाप्रभु आदि मनीषियों ने सोचा कि यदि हम हरे राम पहले बोलें फिर तो ये उपनिषद का मंत्र हो जाएगा, और उपनिषद के मंत्र को बिना नहाए बोलना तो मना है, बिना स्नान किए बोलना मना है। इसलिए बड़े बड़े ऋषियों ने, मनीषियों ने कदाचित मीटिंग की और फिर निष्कर्ष निकलकर ये आया कि यदि हम इसको हरे कृष्ण पहले बोल देंगे, हरे राम 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 हरे हरे बोले, तब तो ये मंत्र हो जाएगा उपनिषद का। और यदि हरे कृष्ण हम पहले लगाएंगे तो ये नाम महामंत्र हो जाएगा, और नाम महामंत्र हो जाने के बाद में नाके बोलो, बिना नहाए बोलो, सोते बोलो, हंसते नाचते गाते खाते पीते कैसे भी बोलो, कोई नियम नहीं। नाम श्रेष्ठ है। देवराज इंद्र ने श्रीमद् भागवत में नाम को प्रथम कहा, इदम द्रक्षति इदिंद्र, इदिंद्र एव इंद्र। इंद्र कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है, इंद्र देवताओं के सम्राट हैं, त्रिलोकी के राजा हैं। नाम। दूसरा रूप, भगवान के नाम का जाप करिए, संकीर्तन के माध्यम से करिए और प्रभु के रूप का चिंतन करिए, रूप का चिंतन हो, और भगवान की लीलाओं का श्रवण करिए। और इतने निरध्यासनात्मक रूप से हम श्रवण करें कि लीला श्रवण करते करते हमें प्रत्यक्ष वो दिखाई देने लगे, हमें प्रत्यक्ष उसका दर्शन होने लगे। और भगवान के धाम में बार बार जाने की चेष्टा करो, प्रभु के धाम में बार बार जाने का प्रयास करो। तो नाम, रूप, लीला, धाम, नाम सबसे बड़ा है। युधिष्ठिर जी एक बार बैठे थे, आप तो जानते हैं युधिष्ठिर जी धर्मराज है, और वहां लोगों की भीड़ बैठी थी, बड़े बड़े ऋषि भी बैठे थे। एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा, एक बात बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आश्चर्य किसको कहते हैं? हमारे ब्रज में क्या है ना, अरे भैया बड़े आश्चर्य की बात है, अरे हमने तो ऐसा सोचो ही ना हो, ये तो है क्या, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, इतने ऊंचे तो कूद गए।
हमारे ब्रज में सनूने के टाइम पे वो ठेका मारे करे ना गांव में, अरे भैया यहाँ तो 20 डग लंबो ठेका मार दियो, बड़ो आश्चर्य है। तो कोई आश्चर्यमयी घटना, जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी चुप बैठे। एक आदमी खड़े होकर के बोले, क्यों जी, जन्म लेना आश्चर्य है? आश्चर्य देखो, माता के उदर में 9 महीने तक बालक रहता है, और देखो पल भी रहा है, बढ़ भी रहा है, पुष्ट भी हो रहा है, कितना बड़ा आश्चर्य। और फिर वो जन्म लेता है। बोलने ये कोई आश्चर्य नहीं है, सूकर कुकर तो 5-5, 6-6 पुत्रों को जन्म देती है उनकी मां, ये कोई आश्चर्य नहीं है। तो एक बोले, चौसा फिर जीना आश्चर्य है? देखो हम लोग जी रहे हैं, भोजन किया, दूध पिया, पानी पिया, उन सब का रस हमें प्राप्त हो रहा है, प्राण संचरित हो रहे हैं, सांस हम ले रहे हैं। जिस दिन से हमने जन्म लिया था, ये आज तक जनरेटर बंद ही नहीं हुआ, 24 घंटे चलता है। हंसते खाते नाचते गाते सोते उठते, हम रात में सो जाते हैं, सब सो जाते हैं, इंद्रियां भी सो जाती हैं, पर वो जनरेटर चलता ही रहता है। एक पल के लिए श्वास रुकता नहीं है। कितना बड़ा आश्चर्य है, हम जी रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, जीना भी कोई आश्चर्य नहीं है, सूकर कुकर भी तो जीते हैं, नाली का कीड़ा भी तो जीता है, सांप भी तो जी रहा है, और कितने जीव तो ऐसे हैं कि हमें आंखों से दिखते नहीं है। हमारी आंखों के सामने अनंत जीवात्माएं ऐसे भटक रहे हैं, और अभी जी रहे हैं और 2 पल में मर गए। खटमल हैं, मच्छर हैं, कितने, तो जीना आश्चर्य नहीं है। तो लोगों ने कहा, क्यों जी, फिर क्या बोलते हैं, पैसे कमाना आश्चर्य है? अरे सतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। फिल्मों में 2-2 कौड़ी के फालतू गीत गाने वाले लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, यह कमाना आश्चर्य नहीं है? मरना आश्चर्य है। एक बार बनारस में कथा कर रहे थे हम, काशी जी में, 40-42 वर्ष पहले की बात है। एक जालान परिवार ने कथा का आयोजन किया। शाम को सब लोग बैठे थे भोजनोपरांत। तो मैंने कहा, क्यों भाई, वो आपके यहाँ कोई घाट है जहां मुर्दे जलाए जाते हैं? और मैंने सुना 24 घंटे जलते हैं। रात के 10:30 बजे थे। वो बोले, आपको चलना है क्या? हमने कहा चलो। लो जी, रात के 11 बजे हम मणिकर्णिका घाट पे पहुंच गए। 15, 20, 35 लोग मेरे साथ में, और उन्होंने सूचना दे दी कि मैं व्यवस्था करो। मणिकर्णिका घाट पे हम लोगों ने बड़ी बड़ी 2-3 नाव कर ली, नाव में बैठकर बीच गंगा में पहुंच गए, मणिकर्णिका घाट के सामने। और लोगों ने कहा, ठाकुर जी आपको कुछ दिखाई दे रहा है? अरे हमने कहा, यहाँ तो बड़े मुर्दे जल रहे हैं भैया। बोले, गौर से देखिए, 10 मुर्दे जल रहे हैं, 10 चिताएं जल रही हैं। हमने कहा, हाँ जल रही हैं। दूर से देख रहे थे हम, बीच गंगा में से। फिर बोले, और गौर से देखिए क्या हो रहा है। हमने कि कुछ लोग नहा रहे। सेठ जी बोले, नहा रहे ही नहीं, नहला रहे हैं। कम से कम 8-10 मुर्दों को नहलाया जा रहा है। और गौर से देखिए पीछे की ओर। फिर दूरबीन दिखा दी मुझे, इसमें देखिए। मैंने देखा तो पीछे गली में 8-10 मुर्दे लाइन में खड़े थे। लोग कंधों पे लेके अर्थी खड़े थे कि जगह खाली हो तो हम भी आए, हम भी जलें। उन्होंने कहा 24 घंटे ये क्रम यहां रहता है। 10 मुर्दे जल रहे हैं
8-10 को स्नान हो रहा है, 8-10 लाइन में खड़े, और 24 घंटे ये क्रम बना रहता है। मरना आश्चर्य क्या, दुनिया मरती है, कब मर जाए, कौन मर जाए, कौन जाने। अभी चल रहे, पैर फिसल गया, जमीन पर गिर गए, सिर में पत्थर लगा, मर गए। मरना भी आश्चर्य नहीं है, जीना भी आश्चर्य नहीं है, धन कमाना भी आश्चर्य नहीं है, वैभव प्राप्त करना भी आश्चर्य नहीं है। लोगों ने कहा तो आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने एक बहुत मीठी बात कही कि सुलभम भगवन नाम, सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। युधिष्ठिर जी बोले, भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। मैंने आपसे कहा बोलो जय श्री कृष्ण, आपने कही हम ना बोल रहे महाराज, 1500 रुपया तोले मिले, इतना महंगो जय श्री कृष्ण कौन बोले? अरे हमने कहा तो राधे राधे बोलो। आपने की ये तो 2500 रुपये भरी है, 2500 रुपये तोला, इतना महंगा राधा नाम, पैसा लगता है क्या? जो जय श्री कृष्ण बोलने में कोई पैसा लगे, न श्री राधे राधे बोलने में है। अभी जगन्नाथ जी का कितना मधुर संकीर्तन, और मैं देख रहा छोटे छोटे बच्चे कितने भाव से नृत्य कर रहे ब्रजवासी, पैसे लगते हैं क्या? तो सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम मिलता है सुलभता से, एक पैसा खर्च नहीं, फ्री में मिलता है भगवान का नाम। बोले हाँ ठीक है, नाम तो फ्री में ही मिलता है, पर देखो जी नाम को जपने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, और नाम को गाने की कोई ना कोई व्यवस्था नहीं है। बोले जिह्वा च वसवर्तिनी, जीव तो हमारे बस में, और जीव से हम गाली दे सकते हैं, तो भगवान का नाम क्यों नहीं जप सकते? युधिष्ठिर जी बोले भगवान का नाम मिलता है फ्री में, नाम को जपने वाली जीव है हमारे बस में, फिर भी लोग नरक में जाते हैं, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। यही जीवन का आश्चर्य। परमात्मा के नाम को जो सुलभता से, सहजता से हमें प्राप्त है, उसको प्रेम से गाएं, निष्ठा से गाएं, बिना प्रेम के भी गाएं तो भी कल्याण करता है। फिर भी हम नहीं गा रहे, फिर भी नरक में महाराज कोई सीट खाली नहीं है, भरते ही जा रहा है, भरते ही जा रहा है, क्योंकि हम उसको गाते नहीं, उस नाम को जपते नहीं। तो कथा के माध्यम से तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। परमात्मा की कथा अमृतत्व प्रदान करती है, अमरत्व देती है। तब कथामृतम, संसार के ताप संताप से संतप्त जो प्राणी हैं उनके ताप संताप को मिटाती है कथा। और ये बात हम नहीं कह रहे, कवि भी ईदितम, गोपियां बोली बड़े बड़े कवियों ने कहा है। कैसी है कथा? बोले कल्मषाप, हम कल्मषों को मिटाती है। कल्मष कहते हैं पाप को, उन कल्मषों को कथा मिटा देती है। और फिर एक बात बड़ी ऊंची कही, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जहां भी जाओ और जब भी कथा हो तो दिन रात श्रोताओं की बड़ाई होती है,
कथा सुनने से ये होता है, कथा सुनने से ये होता है, कथा सुनने से ये मिल गया, उनको ये मिल गया। तो फिर हम लोग लटके ही रह जाते हैं क्या? आज 52वां साल चल रहा है हमको कथा करते करते, तो क्या फिर ऐसे ही कर रहे हैं? तो गोपियों ने कहा भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना, जो परमात्मा की कथा का दान करते हैं, भगवान के नाम का दान करते हैं, परमात्मा की सुमधुर सुललित लीलाओं का अपनी वाणी के माध्यम से पूरे संसार को दान करते हैं, उनसे बड़ा कोई दानी है ही नहीं। सबसे बड़े दानी वो हैं। तो हमारा ब्रज की गोपियों ने हम लोगों की इज्जत जैसे तैसे बचाई कि वही सबसे बड़े दानी हैं। आप लोग इतने प्रेम से, इतने अब लाला यूं करो के यही तने के जन्म की भूमिका बनाए के आप नंदोत्सव को एक पद गाय के ही छोड़ियो। ठीक है भैया। बात यह है कि अब वैसे तो हम पिताजी भी हैं और गुरुजी भी हैं, पर व्यास गद्दी पर जब लाला बैठ जाए वास में तो व्यास रूप होए, और हमारी आंखें व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, फिर तो पिताजी भी प्रणाम करें। और व्यास गद्दी को जो आदेश हैं वो तो अध्यादेश हुए, वह कौन टाल सके। तो चलो हमने आपको ले चले। थोड़ी सी भूमिका देखो। भगवान सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुनाए रहे और संपूर्ण चंद्रवंश का वर्णन किया, राजा जजाति महाराज जो थे, यति जजाति संजाति आयति बियति कृति षड्मेश नहुशासन इंद्रियाणी वदेहन, उनमें जजाति महाराज जो हैं उनके 5 पुत्र हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। यदुम च तुर्वसुम चैव देवयानीभ्य जायत द्रुह्युम चानुम च पूरुम च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। राजा जजाति महाराज की जो 2 भार्या हैं, देवयानी के पुत्र हुए 2, यदु और तुर्वसु, और दूसरी पत्नी जो शर्मिष्ठा है उनके बेटा हुए 3, द्रुह्यु, अनु और पुरु। पुरोर्वंशम प्रवक्ष्यामि यत्र जातोसि भारत। यदुवंश में जो पुरु महाराज हैं उन्हीं के वंश में आगे चलकर देखो बड़े यशस्वी राजा हुए। दुष्यंत उनका नाम है, और बड़ी स्थिति ऐसी बन गई कि उनके बेटा भरत हुए। भरत महाराज के वंश में आगे चल करके रंत्यदेव हुए। ऐसा परोपकारी, ऐसा यशस्वी, जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया। उसी परंपरा में कई पीढ़ी बीत जाने के बाद में एक राजा हुए आगे चल करके पुरु महाराज, कुरुवंश, जिनमें कौरव पांडव आदि हुए। इन्हीं तीनों पुत्रों के वंश में, द्रुह्यु, अनु और पुरु के वंश में, फिर देखो राजा द्रुपद महाराज हुए, जिनकी बेटी द्रौपदी बड़ी प्रसिद्ध हुई, उनकी वंशावली। लेकिन यदु महाराज के जजाति के पुत्र जो यदु हैं, जो सबसे बड़े हैं, उनके वंश में 25 पीढ़ी बीत जाने के बाद एक राजा हुए देवमीढ़। और देवमीढ़ राजा की 2 पत्नी हैं। एक पत्नी के 2 पुत्र, एक पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी के 9 पुत्र हुए। तो एक पुत्र जो हुआ उनको हम बोलते हैं महाराज सूरसेन, और जो दूसरी पत्नी के 9 पुत्र हुए, 9 नंद बाबा। सूरसेन महाराज के यहाँ पे वसुदेव जी महाराज का जन्म हुआ।
उन वसुदेव जी की 7 भार्या हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, एला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्नी आनक, दुंदुभे। उनके 7 पत्नियां हैं, उनमें 6 के संतान नहीं, और 7 में जो 8वीं बड़ी यशस्विनी है, 7वीं पत्नी देवकी जी, उनके 8 पुत्र हुए, लेकिन 6 पुत्रों को तो दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वीं संतान के रूप में बलराम जी महाराज प्रादुर्भूत हुए, लेकिन इधर देवकी माता के 6 पुत्र जब हुए तो माता रोहिणी के और पुत्र हुए। बलम गदम सारणम च दुर्मदम विपुलम ध्रुवम। देवकी रोहिणी माता के सबसे बड़े पुत्र का नाम बलराम है, और देवकी माता के 7वें पुत्र का नाम बलराम। 8वीं संतान के रूप में कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। मेरे गोविंद ने मथुरा में प्राकट्य हुआ, गोकुल में जाके पलना झूले, वृंदावन में नंदगांव में बड़ी मधुर लीलाएं की, और कंस के यहाँ आकर के मथुरा में दुष्टों का संहार किया, और प्राच्योद्धवाय च परम समगात स्वधाम। कौरव पांडवों का युद्ध करा करके भगवान ने गीतोपदेश किया, और युद्ध के बाद में कौरव लोग मारे गए, पांडवों को प्रभु ने सुख प्रदान किया, सबकी विजय हुई और सुरक्षित भी रहे। और प्राच्योद्धवाय च परम समगात स्वधाम। उद्धव को ज्ञानोपदेश करने के बाद में भगवान अपने धाम को चले गए। एक श्लोक में पूरी कथा कह दी, और सुखदेव जी चुप हो गए। अब वहां हजारों भक्त बैठे, कथा के बीच में बोलना मना है, मुख्य श्रोता के अलावा कोई पूछ नहीं सकता। सब लोग एक दूसरे को मुंह देखने लग गए, कहां भयो? क्योंकि सुखदेव जी ने जो कथा करी वो हमारी आपकी तरह थोड़ी ही करी। 3-4 घंटा कथा है गई, या पहले 9 से 12, 3 से 6 कथा हो गई। इनकी कथा तो नॉन स्टॉप चल रही 24 घंटा। पहले दिन की कथा शाम को 6 बजे पूरी हुई, और 6:01 पे दूसरे दिन की कथा शुरू, और 4 दिन हो गए। आज पहली बार सुखदेव जी 1 मिनट के लिए कथा कह के रुक गए। राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, मधुवंती, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश कहा, गुरुजी बहुत सुख मिला। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम। धर्मशील यदु महाराज के वंश का आपने व्याख्यान किया, अच्छा लगा। रामचरित्र आपने बहुत संक्षिप्त कहा गुरुजी, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि राम कथा मैंने महापुरुषों के मुख से कई बार सुनी, पर कृष्ण तो मेरा जीवन है, कृष्ण तो मेरा प्राण है। वही कृष्ण कथामृत पान कराने का अवसर आया, आप पहेली में बोल के चुप हो गए। कृष्ण का संबंध तो मेरे संपूर्ण परिवार से है। कि पितामहा में समरे मरंजय देवव्रताद्यास्तिरथैस्तिमिंगिलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदम स्मयप्लवा। मेरे बाबा पांडवों के पास में क्या था? 5 भाई थे, 7 अक्षौहिणी सेना थी, और कौरव तो 100 भाई थे गुरुजी। 11 अक्षौहिणी सेना, और कौरवों की सेना केवल सेना नहीं थी, सैन्य सागरम, सेना का सागर थे। और बड़ी बड़ी तिमिंगल मछली उस सागर में, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण विकर्ण दुर्योधन दुशासन
पर मेरे बाबा पांडवों ने श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका को, जहाज को ऐसे पकड़ लिया और कौरवों के सैन्य रूपी सागर को ऐसे पार कर गए जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर जाए। आहा, वत्स पदम स्मयत प्लवाह, उनकी कथा में संक्षिप्त कैसे सुनूं। और द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोप कुक्षिम गतवात चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गताया। आपके सामने जो मैं बैठा हूं ना परीक्षित, मैं भी तो नष्ट हो गया था। मुझे गर्भ में नष्ट करने के लिए द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था गुरुजी। और मेरी माँ उत्तरा रोती रोती जब गोविंद के चरणों में पहुंच गई और कहीं प्रभु मेरी रक्षा करो, और बोली कामम तह तुमाम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे पर मेरे गर्भस्थ शिशु को बचाओ। ये नहीं बचा तो पांडवों के वंश में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं होगा। तो पता है, जुगोप कुक्षिम गत आत्म चक्रो, गोविंद मेरी माता के गर्भ में ही प्रकट हो गए और अपनी दिव्य गदा को सुदर्शन चक्र की भांति घुमाया, मेरी प्राण रक्षा कर दी। मेरे खानदान के रक्षक, मेरे बाबाओं के रक्षक, मेरे अपने रक्षक गोविंद की कथा संक्षिप्त सुनूं, ये संभव नहीं है। आपने अभी भी बताया कि देवकी का 7वां बेटा बलराम, रोहिणी का पहला बेटा बलराम, तो देवक्याम गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना, एक व्यक्ति बिना 2 बार जन्म लिए 2 माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है? आप बताओ ना गुरुजी, कैसे जन्म लिया, कैसे गोकुल पधारे, कैसे नंदोत्सव हुआ, कैसे लीला हुई। सुखदेव जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले तुम राजा नहीं हो, तुम राजर्षि नहीं हो, तुम राजर्षि 70 नहीं हो, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि 7 वासुदेव कथायाम ते यज्ञाता नैष्ट कीरति। भगवान वसुदेव नंदन के चरणों में तुम्हारी इतनी कथा श्रवण में रुचि है, इसलिए तुम राजर्षि 70 नहीं, तुम राजर्षि 7 हो, सबसे श्रेष्ठ। यदुवंश में सूरसेन महाराज, जिनके पुत्र वसुदेव, इधर उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ। उग्रसेन के भाई का नाम है देवक महाराज। कंस तो चला गया तपस्या करने, देवक महाराज के यहाँ 7 कन्याओं ने जन्म लिया, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। और उन्होंने क्रमशः सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में 6 कन्याओं का विवाह कर दिया। प्राचीन भारत में विशेषकर राजघरानों में बहुपत्नी प्रचलन था। कारणवश राजा कई विवाह कर लेते थे ताकि एक ऐसा सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हो जो इस राज्य का अधिपति बने। 6 कन्याओं की शादी हो गई, कंस लौट करके आए, उसको लगा कि संतों ने मेरे साथ में ऐसा किया, मुझे यमुना तक में फिकवाया, उसने आकर के यज्ञ में विघ्न किया। सूरसेन महाराज के पुत्र के यहाँ पर बेटियों का, हमारी बहनों का, चचेरी बहनों की शादी हो गई। इधर देवक महाराज और उग्रसेन ने कहा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, संतों का अपमान किया, यज्ञ में विघ्न किया, पिता और चाचा को जेल में डाल दिया और कह दिया मैं ही भगवान हूं, मेरी ही पूजा, मेरी ही उपासना करो। बैन की तरह न स्तव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजा कुचित इति निवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वस। लेकिन कंस ने सोचा छोटी बहन है, चचेरी बहन,
इसका भी सुंदर विवाह कर दूं ताकि प्रजा का मेरे प्रति कुछ अनुकूल भाव लगे। देवकी का विवाह भी उन्होंने वसुदेव जी के साथ में ही किया। विदा करने जा रहा था, स्वयं पिताजी और चाचा जी को भी छोड़ा, कन्यादान कर लो आप लोग। उन लोगों ने सभी कन्यादान किया। सूरसेन महाराज ने धूमधाम से विवाह किया, श्री देवक महाराज ने। और विदा कर रहा था तो आकाशवाणी हो गई, पति प्रग्रहणम कंसम आभास्या हा शरीरवा अस्यास्त्वामस्तमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे अबुध कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहे हो, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आठवां बेटा काल होगा नहीं कहा, बेटी काल होगी नहीं कहा, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ हो। कंस मारने दौड़ा। वसुदेव जी ने बहुत उपदेश किया, बोले तुमको देवकी से भय नहीं, इसके पुत्रों से भय है। जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें समर्पित करता जाऊंगा। वसुदेव जी की 5 भार्या अपने ससुर जी के वात्सल्यपूर्ण छत्र छाया में महलों में सुरक्षित हैं। 7वीं पत्नी जो रोहिणी माता है वो गोकुल में निवास करती हैं। माता यशोदा से उनका मैत्री भाव भी है। और देवकी नजरबंद हो गई महल में वसुदेव जी के साथ। अभी जेल में नहीं डाला, नजरबंद किया। 8 पुत्र नहीं हो जाए तुम्हें रहना पड़ेगा ऐसे ही। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां 6 पुत्र मार दिए। भगवान ने योग माया से कहा, देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है, शेषाख्यम धाम मामकम, वो मेरा शेष है। रामचरित्र में जो लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे, वही अब मेरे बड़े भाई बलराम के रूप में आने वाले हैं। इनको तुम देवकी माता के गर्भ से स्थानांतरित करके गोकुल पहुंचाओ। माता रोहिणी के गर्भ में उन्हें तुम करोगी स्थानांतरित, तो मैं आशीर्वाद देता हूं। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। देखो, अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्वकाम बरेश्वरीम धूपोपार बलवी सर्वकाम बल प्रदाम। आशीर्वाद दिया। कंस ने पूछा 7वां क्या हुआ? बोले साहब हमने तो सुना है 7वां नष्ट हो गया। कंस बोला हमको भी तो मारना ही पड़ता, अपने आप मर गया। देवताओं को पता चला कि अब अष्टम पुत्र के रूप में गोविंद का प्राकट्य होने वाला है। और कंस ने भी देवकी वसुदेव दोनों को अब जेल में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी तक लगा दी। देवताओं को पता चला मेरे परमात्मा आ रहे हैं माता देवकी के उदर में। लोग हल्ला मचाते हैं, भगवान जो दुनिया का बाप है किसी का बेटा बन सकता है क्या? भाव में बड़ी ताकत होती है। परमात्मा तो भाव के भूखे हैं, और हम तो कहते हैं 1-2 दिन नहीं, 2-4 महीना नहीं, पूरा 9 महीना गर्भ में रहते हैं और गर्भ से अवतरित होते हैं। फिर भी वो 100% नहीं, 120% भगवान है। हम तो कहेंगे भगवान के भी बाप हैं भगवान। देवताओं ने आकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। सत्य प्रथम सत्य परम तो सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। बड़ी सुंदर गर्भ स्तुति है। देवताओं ने उसको बड़े प्रेम से स्तवन किया। और धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रात के ठीक 12 बजे। तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम
शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्म्यम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांध्रपयोधसौभगम। बड़ी सुंदर झांकी मेरे गोपाल जी की। शंख चक्र गदा पद्म लेखन के गोविंद पधारे, लेकिन बालक हैं फिर भी। बालकम अम्बुज क्षणम दृष्टवा, देवकी वसुदेव ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। भगवान ने कहा हमको गोकुल पहुंचाओ, अभी कंस आ जाएगा तो मैं मार दूंगा, क्योंकि शंख चक्र गदा पद्म अपने आप सब व्यवस्था है। बोले नहीं, हमने तो आपको पुत्र के रूप में देखना था। भगवान बोले देखो, हम बालक बनते हैं तो रजिस्टर्ड बन जाते हैं पूरे, फिर मैं तुम्हारी रक्षा कंस से नहीं, तुमको मेरी करनी पड़ेगी रक्षा। हम कैसे कर सकते हैं महाराज? बोले हमको गोकुल पहुंचाओ। नंदरानी यशोदा ने अभी अभी बालिका को जन्म दिया है, हमको वहां सुला के बालिका को ले आओ कंस के पास। अरे महाराज कैसे हो सकता है? हथकड़ी बेड़ियां और देखो ताले वाले सब लगे, हजारों सैनिक बाहर सुरक्षा में खड़े। गोविंद बोले चिंता मत करो, जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं। बभूव प्राकृत शिशु, छोटे से शिशु बन गए। वसुदेव महाराज ने जैसे उनको गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, हथकड़ी खुल गई और सूप में डलिया में किसी में भी रखकर जैसे खड़े हुए, बेड़ियां खुल गईं। दरबान सब सो रहे हैं, कंस भी गहरी नींद में, केवल आकाश का चंद्रमा गोविंद को देख रहा है घटाओं में छुप करके। देवकी माता ने गोविंद को गोद में लेकर एक बार स्तन पिलाया। पीत शेषम गदाभ्रत, वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं। चंद्रमा आकाश से दर्शन कर रहा है और थोड़ी देर बाद ही मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद बारिश होने लगी। मथुरा से गोकुल जाना हो तो जमुना पार करनी पड़ेगी और 13 किलोमीटर का फासला है। और यमुना जी कृष्ण की पत्नी है, वो ऊपर को बढ़ने लगी। अनेक भाव है यमुना ऊपर को क्यों आई। कन्हैया ने अपने चरण को नीचे लटका दिया, यमुना ने स्पर्श करके मार्गम ददौ सिंधुरिवस्त्रिय पते। नंदरानी के महल में पधारे वसुदेव जी महाराज। शेष जी पीछे गए थे यमुना में सुरक्षा के लिए, और नंदरानी की बगल के पलना में गोविंद को सुला दिया और उस कन्या को डलिया में लेकर वसुदेव जी लौटे। और जैसे ही प्रवेश किया कंस के कारागृह में, महाराज हथकड़ी लग गई, बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए, दरबान भी जग गए और कंस भी जग गया। जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, और परमात्मा को छोड़ करके जब माया को लेकर आता है तो फिर बंध जाता है। क्योंकि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे बजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरे प्रपद्यमान होते हैं वही माया से पार पा सकते हैं। कंस ने आकर लाओ लाओ, 8वां हो गया। देवकी बोली ये तो बेटी है। कंस बोला ये बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? सैनिक लोगों ने कहा हमको तो ऐसा लगता है कि देवताओं की चाल है, आप बड़े दयालु हो ना, बेटी समझकर आप छोड़ दो कि यदि आपने ऐसा किया तो इस बेटी का जो बेटा होगा वो आपको मारेगा। कंस ने कन्या को पकड़कर पत्थर पर पटक दिया, माथे में लात मारकर आकाश में उड़ गई, अष्टभुजी देवी बन गई और कहती है कि किम मया हतया मंद जातः खलु तवान्तकृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रु माहिंसे कृपणान प्रथा। मेरे जैसे बच्चों को मारने से क्या मिला? तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है काल, उसने तो ब्रज में कहीं जन्म ले लिया,
कंस ने ऊपर की ओर देखा, अम्मा जी जरा एड्रेस तो बता दो, कहां जन्म लिया? बोले यत्र क्वबा, 84 कोस के ब्रज में जन्म लिया है, गांव नहीं बताऊंगी। कंस चरणों में गिर पड़ा, आई एम सॉरी बहन जी, गलती हो गई, आपके इतने बच्चे मैंने मार दिए, मेरा काल तो फिर भी चला गया। मथुरा में कंस ने पूरी मीटिंग बुलाई, अरे मुझे मारने वाला मेरा काल जन्म ले चुका ब्रज में कहीं। सैनिक लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कहाँ है वो, कहाँ है? आप तो मेरे संग गोकुल में चलो। नंद बाबा हमारे ब्रज के राजा हैं, उम्र भी है रही है, लाला है ही ना। नंद बाबा ने ब्राह्मण देवतान सो कही, महाराज कछु उपाय करो, आप कोई अनुष्ठान करो ने कृपा बरसाओ। ब्राह्मण बोले, बाबा चकाचक घुटवा दे, लाला ही होएगो, हम सब अनुष्ठान करेंगे। ब्राह्मणों ने बड़े सुंदर अनुष्ठान किए। अब सबको लगवे लगो कि लाला होएगो। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक नंदा है दूसरी सुनंदा है। दोनों को पतो चली भाभी के लाला होएगो। 6 महीना पहले से ही डेरा डाल के पड़ी है गोकुल में। ये जो ननद होए न बिचारी, ऐसो मौको ढूंढती रहे कि भाभी के कछु बाल गोपाल होए तो हम सेवा करें, तो बदले में गरे बारी मेवा मिले। और नदरानी के गरे में तो नवलखा हार है, जो सेवा करेगी बाई को मिलेगा। आज वसुदेव जी कब अदला बदली करके का वो पतो नहीं चली। सुनंदा ने कही, नदरानी के कक्ष में प्रकाश तो है पर हलचल ना है, चल के देखूं। सुनंदा ने जाए करके मैया के पलंग की बगल में जो पलना है, पीरी चदरिया से ढक्यो भय कोई बालक बा में कुलबुला रहे हो। कुलबुलानो समझो ना? अरे क्यों ना समझेंगे, अलवर के तो ये है, अमेरिका के थोड़े ही है। नेक्स्ट 100 बालक कुलबुला रहे हो। सुनंदा ने जाकर के जैसे ही चदरिया हटाए के देखी, नीलमणि जैसो गोविंद। बोलिए नीलमणि भगवान की जय। नंद बाबा बेचारे गौशाला पे बैठे बैठे माला जप रहे, अभी तो भयो ना है। सुनंदा ने जाए करके कही, भाई जी बधाई हो। नंद बाबा बोले, लाली काय बात की बधाई? तो सुनंदा बोलते बोलते रोए गई, खुशी के आंसू निकल पड़े। आपने बड़ी तपस्या करी, आपने ब्राह्मण जिमाए, आपने गौ सेवा करी, आपने संतन के भंडारे किए, बाको फल आपके घर में नीलमणि जैसो लाला आयो है। नंद बाबा ने जाकर यमुना जी में डुबकी लगाई, 108 डुबकी। अब ही ना बोलेंगे। फिर बाबा ने पगड़ी पहनी, महाराज पीली बगलबंदी पीताम्बरी पहनी। ब्रज की गोपियां सब सज धज करके आई, छोटी छोटी बालिका, किशोरियां, युवतियां, वृद्धा, बूढ़ी अम्मा, सब 84 गज के लहंगा पहन के आई। ब्रजवासी भी पीले पटका डाल के पगड़ी पहन के आए। ब्रजवासी इनको एक पद हम भी गाएंगे हैं। ब्रजवासी इनको नंबर आवे तो तुम लोग बोलियो, और गोपीन को नंबर आवे तो हमारी अम्मा जी, बहन जी, बुआ जी, बेटी जी सब बोलेंगी। पहले तुम ही बोलो, मैया बधाई हैं। आप प्रयास करो, बाबा बधाई हैं, मैया बधाई हैं। सब सज करके आ गई महाराज। नंद जी के आंगन में बजरंगी आज बधाई, नंद जी के आंगन में बजरंगी आज बधाई, नंद जी के आंगन में बजरंगी आज बधाई, नंद जी के आंगन में बजरंगी आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100
बज रही आग बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आग बधाई। जाने ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि